हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल कंटेंट क्वालिटी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि मैंने एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम कैसे क्रैक किया है और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है और मेरा स्कोर पहले कितना कम था और इतना अच्छा कैसे हुआ, कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देख ली तो आपको मैं वादा करता हूँ कि बहुत कुछ आपको सीखने के लिए। बस आप 10-15 मिनट आप शांति से इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो हम बिना देरी की ही उस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो दोस्त, देखते हैं हम। देखो, सबसे पहले आपको एक मोटिवेशन देता हूँ मैं कि तुम्हारी थकान कितनी, तुम्हारा दर्द सब एक लाइन में बदल जाएगा जब आपका लिस्ट में नाम आएगा और उसमें लिखा हो जाएगा कि आप सिलेक्टेड हो चुकी हैं। तो ये बहुत अच्छी फीलिंग आती है, कि नेक्स्ट लेवल फीलिंग देती है कि चलो भाई, आपकी अब जॉब लग गई है, अब आपको कोई चीज़ टेंशन नहीं। तो जितनी भी समस्या है ज़िंदगी की, सब चीज़ एक चीज़ में अपनी ढल जाती हैं कि चलो भाई, जॉब हो गई अपने पास में, अब अपने कुछ चीज़ की दिक्कत नहीं है। बढ़िया साल महीने के अंत में आपको एक फिक्स सैलरी आएगी, एक रिस्पेक्ट मिलेगी, एक आप समाज में एक अपना अच्छा एक नज़रिया होगा कि लोग आप बहुत आपकी कुछ भी बात का, आप छोटी से छोटी बात करोगे तो लोग उस बात को भी आपको तवज्जो देंगे कि हाँ, बंदे सही कह रहा है। और 8 पे कमीशन के बाद पैसे की सैलरी दोगुनी हो जाएगी, तो वो भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। चलो भाई, अभी आज के टाइम में जैसे अब कोई बंदा प्राइवेट में जॉब कर रहा है तो प्राइवेट में कितनी ही जॉब कर ली, लेकिन जो सरकारी गवर्नमेंट में जो काम करता है वो एक अलग रहता है। क्योंकि प्राइवेट में करते हैं तो जैसे वो आपको 1 लाख देना, तो 1 लाख में वो आपकी ऐसी हालत कर देंगे कि आप देखने लायक नहीं रहोगे। बट गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट में जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे 52 वीक होते हैं साल भर में, ठीक। अगर हम 52 वीक की बात करें तो 52 संडे और 52 सैटरडे, तो 104 छुट्टी तो आपको यही हो गई। तो आप अगर आप मैं आपको एक अगली वीडियो में बताऊंगा टोटल कितनी छुट्टी मिलती है। तो आगे मैं मोटे मोटे तौर पे देखूँ तो लगभग आपको सॉरी 200 दिन तो मिनिमम आपको छुट्टी मिल ही जाती है पूरे साल भर में। तो सोचने के बाद बस आपको 165 दिन जॉब करनी है। 165 दिन के अगर आप औसतन 1 लाख सैलरी कमा तो 12 लाख रुपये आप तो 165 दिन जॉब करके ले रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। 165 दिन करके आप कभी प्राइवेट में इतना पैसा देंगे? कभी नहीं देंगे। गवर्नमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा मैंने कैसे कैसे किया। मैं सिलेक्टेड में SSC CGL थे, तो आप सभी को पूरी चीज़ बताऊंगा कि मैं क्या क्या किया, कैसे कैसे किया है। और आप पूरा फॉलो करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब जैसे ये चीज़ देखो, सॉरी है ना, अभी मेरा गला ख़राब है, बट मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लोगों को मोटिवेशन बहुत डाउन हो रहा है। उस वीडियो को देखेंगे थोड़ा उनको फ़ायदा होगा। मेरी तबीयत ख़राब, बट फिर भी मैं आपको वीडियो बना के लेके जाऊँ, चलो भाई, कि मेरी थोड़ी सी ज्ञान की वजह से लोगों को फ़ायदा हो, उतना ज़्यादा बेटर है। अगर जैसे अपन तो जैसे इंस्पेक्टर बनेंगे, अपन को उनसे कुछ मतलब नहीं है, अलग अलग चीज़ों का दिया है इसमें। जैसे कोई बंदा ASO ज्वाइन हुआ तो ASO की उसकी सैलरी बनेगी, कैलरी चेंज कर दे रहा हूँ मैं, 1,29,000 लगभग इतनी, ठीक है। और ये काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड होगी और बाद में वो कुछ डिटेल से बहुत निकल के आएगा, उस दिन मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा। अभी मैंने चीज़ अपन बात करते हैं तैयारी के बारे में। तो देखो, पहले ये मेरा चैनल था, लगभग 25,000 सब्सक्राइबर थे, बट मैं थोड़ा बिजी हो गया था उस वजह से, इसलिए मैंने इस चैनल को बंद कर दिया था। तो मैं ये आपको बता दूं, मैं UPSC EPFO भी सिलेक्टेड हूँ। इस एग्ज़ाम को भी मैंने क्रैक किया है, तो उससे मैं वो भी बहुत अच्छी जॉब होती है, उसका भी कुछ एक्सपीरियंस बताऊंगा मैं कभी एक आध दिन। तो अभी हम मेन चीज़ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं हम CGL के बारे में। तो देखो, सबसे पहली बात तो एक चीज़ आपको बता दूं मैं कि CGL क्रैक करना मुश्किल है या स्ट्रेटजी का गेम है, ये चीज़ बताऊंगा मैं। और दूसरी चीज़ निकल के चलो एक एक से बात करते हैं कि SSC CGL 2026 क्रैक करना मुश्किल है या स्ट्रेटजी का गेम। देखो भाई, दोनों चीज़ों का काम मुश्किल तो खैर है नहीं, मुश्किल तो कोई वर्ड ही नहीं होता, बस स्ट्रेटजी का गेम है। ये बात सही है कि अगर जैसे मान के चलो, मैं आपको बताता हूँ कि कहीं आपको जाना है, तो आपको वहाँ का पूरा रोड मैप तैयार हो गई, चलो भाई फलानी जगह से जाऊँगा, फलानी रास्ते से निकलूँगा तो मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा। बट अगर आप सोचोगे यार बहुत मुश्किल है, बहुत दूर है, कैसे जाएंगे, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप बैठे रहोगे। इसलिए सबसे पहले आप अपना माइंड क्लियर कीजिए कि मेरे
कहाँ पहुँचना है कैसे, क्योंकि एक चीज़ निकल के आती है, एक वो होता है कि इंग्लिश में कोट चलता है कि डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। तो पहले आपकी डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए, मेरे को करना क्या है। नहीं तो अभी इस साल ही 26 में आपको मैं बता दूं, अभी FCI की वैकेंसी अभी आएगी और LIC असिस्टेंट भी आएगा, बहुत सारे एग्ज़ाम निकल के आएंगे कि यार इसका भी दे लूँ मैं, उसका भी दे लूँ, तो आप मिसगाइड हो जाते हो कई बार। तो वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा कैसे कैसे थोड़ी करनी है, तो सब चीज़ें आपको समझ नहीं आएगी, है ना। दूसरी चीज़ निकल के आती है पहली बात तो क्लियर हो गई स्ट्रेटजी का गेम, ठीक है। क्या एवरेज स्टूडेंट के लिए CGL क्रैक करना कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ देखिए मेरे 10th में 65 नंबर हैं और 12th में मेरे 62 नंबर हैं और ग्रेजुएशन में मैंने BA किया है और उसमें मेरे नंबर हैं 64.25। मैं कोई होशियार बंदा नहीं, मैं एवरेज बंदा था, बट मैंने कैसे किया वो मैं आपको बताता हूँ। तो एक मोटिवेशन ये मान के चलिए आप कि अगर आप एवरेज बंदे भी हैं तो भी आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं निश्चित रूप से। बिल्कुल इस चीज़ का कभी वो मत सोचिए कि मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखो यही बात मैं बता रहा हूँ कि अगर आप एवरेज बंदे हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। फिर तीसरी चीज़ निकल के आती है 2026 में सिलेक्शन के लिए अलग अलग क्या करना होगा क्या क्या करना होगा वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे करना है। देखो सबसे चीज़ तो पहले क्या करना होगा, देखो अगर आप अभी आप जैसे पढ़ाई वढ़ाई की नहीं करते हो उतनी ज़्यादा, तो सबसे पहले कि आप तैयारी ये कीजिए कि आप कम से कम मिनिमम 6 घंटे पर डे दें अपने आप को, ठीक। पढ़ाई के लिए प्रोडक्ट पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि जैसे आप बैठ गए पढ़ने, पढ़ाई ही कर रहे हैं, उसके अलावा ऐसा नहीं तो कई कई लोग ऐसा करते हैं कि बुक रख ली, बुक के अंदर मोबाइल खोल लिया, मोबाइल के अंदर इंस्टाग्राम खोल लिया, इंस्टा के अंदर रील्स स्क्रॉल हो रही। ये सब नहीं करना, ठीक है। आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, बैठ के बढ़िया से याद करना है, वोकेबलरी याद करनी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तैयार करना है, ये सब चीज़ों पर ध्यान देना और फालतू चीज़ों पर बिल्कुल नहीं। सोशल मीडिया आपको सबसे कम इस्तेमाल करना है। देखो भाई सबसे पहली बात मैं आपको एक बताता हूँ, एक यूट्यूब पे एक बहुत फेमस टीचर है मोहित गोयल सर, शायद आप में से बहुत से लोग उनको जानते होंगे। उनकी एक बात बहुत अच्छी है, उन्होंने बोला है कि आप अपने आप को बस 6 महीने के लिए आइसोलेट कर लीजिए, दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाएगी। बस आपको सिर्फ ज़्यादा नहीं, बस 180 दिन आपको अपने सब चीज़ों से कट आउट करना, कि आपको इंस्टा भी छोड़ना है, FB भी छोड़ना है, हर चीज़ से दूर छोड़ दीजिए। इतना करने के बाद आपको खुद इतना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ देखो कभी जैसे कभी जैसे आप 12 घंटे पढ़िएगा अच्छे मेरे कहने पे, ठीक। आप अगर आप एक दिन 12 घंटे पढ़ लेते हैं, जैसे कल ही पढ़ना आप, ठीक। कल आप टारगेट बनाइए, जैसे सुबह रात में 10 बज रहे हैं, रात में 10 बजने के बाद आप ऐसा कुछ बना लीजिए अपने शेड्यूल कि हाँ मुझे इतना पढ़ना है, इतना नहीं पढ़ना है, इतना ऐसा करना है, ये वो करना है, इतने बजे ये चीज़ करनी है वो। या फिर आप ऐसा कर सकते कल मुझको इतनी वॉकें भी याद करनी है, इतना वो करना, कैसे भी करके वो 12 घंटे तक का समय निकल जाए। अगर आप 12 घंटे तक मन लगा कर पढ़ते हो बिना डिस्ट्रैक्शन में, तो आप दूसरे दिन सोचोगे कि यार मैं वास्तव में बहुत होशियार हूँ, मेरे अंदर बहुत पॉसिबिलिटी है, बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो ये चीज़ आप देखोगे तो आपको बहुत आगे निकल के जाएगी, क्योंकि पढ़ाई से बढ़कर मोटिवेशन कुछ नहीं है भाई। क्योंकि आप देखोगे कि कंपटीशन कितना बढ़ रहा है, कट-ऑफ 90% छू रही है हर चीज़ की। तो आज आप मक्कारी करके नहीं कर सकते। और आज के टाइम में ऐसा भी नहीं है कि आप जैसे आपके जैसे मान के चले कट ऑफ गई 150 और आपके नंबर आ गए थे 152, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। 154 नंबर आ गया, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। आपके नंबर जैसे 150 कट ऑफ गई तो आपके नंबर 170 आना चाहिए, तब आपका सिलेक्शन होगा। तब आप बताएंगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको माइंड पे मत लेना, बट बता रहा हूँ। नहीं तो कई बोलेंगे ये तो प्री तो क्वालिफाइंग होता है, ऐसा वैसा, वो मेरे को पता है सब कुछ, बट मैं आपको एक मोटिवेशन दे रहा हूँ। जैसे कई कई लोग बोलते हैं NTPC का पेपर देते हैं, अब NTPC का पेपर देते हैं कई लोग। मेरा मेरा मैं आपको बताऊंगा, मेरा एक दोस्त है CGL 2023 से 7th रैंक है उसकी, प्रेम शंकर ओझा।
वो मेरा बहुत अच्छा क्लोज फ्रेंड है, तो वो भी मुझसे ये बोलता है कि कभी भी इतना नंबर एक दो नंबर से सिलेक्शन लेना मतलब आपको भीख देना, भीख में आपको रोजगार दे रहा है, तो वो चीज़ खराब रहती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि इस चीज़ को आप दूर कीजिए, बढ़िया से मन लगा के पढ़ाई कीजिए और बहुत से कीजिए। देखिए जैसे नंबर किसी के 10 नंबर 15 प्लस नंबर रह देना तो तो वो एक अलग लेवल पे होता है कि यार कट ऑफ कितनी भी जाए मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये बात बहुत कुछ बता देती है ना। फिर तीसरी चीज़ निकल के आती है आपको क्या करना है। चौथी चीज़ कि आपको जीएफ और बीएफ इन दोनों चीज़ों से दूर रहना है, ठीक है। बिल्कुल नहीं करना ये सब काम, बस मैं मेरे कहने पे 6 महीने के लिए छोड़ दो। 6 महीने के बाद आपको जितना मिलना है, जितना जो करना वो करना, बस 6 महीने के लिए आप इन सब चीज़ों से दूर रहिए। जितना हो सके लड़का हुआ अगर आप तो लड़की से कम बात कीजिए, अगर लड़की हो तो आप लड़की से कम बात कीजिए, कोई मतलब नहीं है भाई। मैं भी धोखे खाए बैठा हूँ, मैंने भी बहुत कुछ देखा, बट मैं सब चीज़ों से निकला हूँ, तो मेरे को पता है ये चीज़ बहुत। आप देखोगे ना तो 99% लोग इस चीज़ में लगे रहते हैं और वो उनका कुछ नहीं होता, मोस्टली का कुछ नहीं होता, बस 1% का होता है और वो ही हमको ज़्यादा दिखते हैं। और वो ही 1% होते हैं एक्सेप्शन कि यार वो भी तो था और कनिष्क कटारिया भी तो था, उसकी भी तो जीएफ थी, उस वो भी तो फर्स्ट रैंक लिया है। वो एक्सेप्शन है भाई, आप एक्सेप्शन पे मत जाओ। आप इन 99% का डाटा देखो ना कि लोग कहाँ जा रहे हैं, क्यों फेल हो रहे हैं, क्योंकि आप देख ही रहे कितनी ख़राब चीज़ करती हैं। एक दिन बात नहीं हो गई तो आपका मूड पूरा ख़राब होगा, कई चीज़ें निकल के आती हैं। तो मेरा यही मानना है कि इस चीज़ों को मत करो। अगर लड़की है तो वो क्या चीज़ देखेगी, लड़का जॉब में हो, अच्छा दिखे, पैसा हो उसके पास। और लड़का हो तो लड़की सुंदर हो, बस वही चीज़ उनको मतलब चाहिए और किसी चीज़ से मतलब नहीं। तो इन चीज़ों से जितना हो सके उतना दूरी बनाइए, ठीक है। और जो भी इनका अच्छा चल रहा है या तो पढ़ाई भी हो रही कोई देंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी नुकसान करती हैं सब चीज़ें, आप देख सकते हैं अपने हिसाब से ना। अब बात करते हैं हम सबसे पहले इंग्लिश की स्टडी, ठीक। इंग्लिश का क्या है, इंग्लिश में 40% स्कोर कैसे करें, और चलो इंग्लिश के बारे में बात करते हैं ना हम। देखो देखो ये इंग्लिश की मैं स्टडी बता रहा हूँ, इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों को ये बता रहा हूँ मैं। तो क्या करना है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, वोकेबलरी की, ठीक। वोकैब के बारे में बात करें तो आप एक काम कर सकते हैं, पहले तो आप ब्लैक बुक लीजिए। इसको इसमें अभी लेटेस्ट बारी जाएगी है ना, इसको आप जितना बार हो सके उतना बार पढ़िए, ठीक। और एक इंस्पेक्टर बाबा करके टेलीग्राम चैनल है, ठीक। उस पर आपको CGL 2026 मतलब उसको तो खैर आप मत कीजिए, मतलब बता रहा हूँ मैं, प्रमोशन नहीं कर रहा है। कई मतलब एक सिंगल एक ऐसा नहीं, मतलब कई जगह हैं, द पंडित से कई चीज़ जगह हैं, उन्होंने एक चीज़ निकाल के बताई है कि आप को 2025 में जितनी वोकेबलरी आई है उनको एक पूरा कंपाइल करके PDF में दे दिया है। अगर किसी की ब्लैक बुक पुरानी ली है उसमें अपडेट नहीं है तो आप PDF से पढ़ सकते हो, पहली चीज़, ठीक। तो आपको क्या करना है, ब्लैक बुक से आपको वोकैब पढ़नी है अच्छे से डेली। किसको, अच्छा चलो ब्लैक बुक को कैसे पढ़ना वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो सॉरी दोस्तों, आप सभी को थोड़ा अजीब लग रहा होगा मेरी आवाज़, बट मेरा गला बहुत ख़राब है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जैसे मेरा ठीक हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा कि मतलब सब चीज़ मैनेज हो जाएगी धीरे धीरे। तो थोड़ा आपको एडजस्ट कर लेना, आपको बहुत हेल्प करेंगे ये वीडियो। प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहिए, छोड़िएगा मत। देखो ब्लैक बुक को हम बताता हूँ मैं कैसे पढ़ना। देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, शुरुआत करनी है आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। इस चीज़ से शुरुआत करनी, डेली को आपको 25 1 वर्ड पढ़ना ही है, अच्छे से पढ़ना हो और याद करना हो। कैसे याद करना है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो पहले आता है उसमें क्या, ए अल्फ़ाबेट से, ठीक। ए अल्फ़ाबेट की जैसे उसमें वोकैबुलरी रही है टोटल 55। तो आप क्या कर सकते हो, इन 55 को ही आपको 2 दिन में याद करना है, ठीक। शुरू दिन 25 कर ली और दूसरे दिन 30 कर ली, लगभग एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। 55 हो गई है वोकैब।
अब जी 55 अच्छे से आपकी हो गई। इसके बाद आप एक टेलीग्राम पे जाओगे, तो टेलीग्राम पे आपको क्या करना है, यहाँ जस्ट सर्च करना है ब्लैक बुक _ क्विज। ठीक, इतना आप करोगे तो आपको कई चैनल मिल जाएंगे, जिसमें लगभग एक मतलब 700 के समथिंग उसमें सब्सक्राइबर हैं। वो वाला आप ज्वाइन कर लेना। उसमें आपको पूरी वोकेबलरी का क्विज दिया रहेगा, तो वो क्विज आप दोगे तो आपको बहुत चीज़ें डायरेक्ट दिमाग में याद हो गई वो चीज़ें, है ना। वो आपको बहुत फ़ायदा करेगा, उससे याद जल्दी होता। मैं उसी से करता था याद। ठीक है। और अगर आप जैसे फिर OWS के बाद आपको साथ में करते जाना है क्या, डेली 10 से 15 ईडीएम्स। ईडीएम्स आपको डेली याद करना है ना। और ईडीएम से अगर आप डेली याद करोगे तो उसका भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। और आप कोशिश कीजिए कि इसको यदि निमोनिक से हो जाए याद तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट उनको याद कीजिए, उसमें आपको भी थोड़ा हो जाएगा। बाकी निमोनिक से बहुत कुछ हो जाते हैं ना, जैसे एक्किल सेल्स आता है, कमजोर पक्ष होता है उसका। और मतलब एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे कई जगह होते हैं तो एक डम्बे बाबा सर है, वो भी ये अपने ट्रिक से याद करवाते हैं। तो अगर आपको इनको याद करने में दिक्कत हो तो आप मेरे को बता देना, मैं आपको उसका मतलब पेड वीडियो का मैं भेज दूंगा, वो आपको याद करवा देंगे। मैं तो उसको उनसे नहीं करता था, बाकी मैंने खुद से ही किया था, तो वो मेरे को हेल्प करी थी बहुत, है ना। तो अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही हो तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और जो अभी रिसेंट एग्ज़ाम हुए आपको उनको लगाते जाना है बस। ठीक है, ये हो गई वर्कअप की बात। अगली बात आती है ग्रामर की। ठीक, ग्रामर के लिए एक अमर वशिष्ठ और दूसरा तरुण ग्रोवर, ये दोनों बेस्ट टीचर हैं मेरे। मैं रिकमेंड करता हूँ, ये बेस्ट है अपने आप में। अब किसी को और अच्छा लगता हो वो उनकी समझ, बट मेरा तो ये सबसे अच्छा है। ठीक है, इसको करोगे आप तो इसमें इसकी लगभग कम वीडियो, मैंने बहुत कुछ किया तो इनमें लगभग 63 वीडियो हैं, इनकी भी लगभग 60-70 वीडियो ऐसी। ठीक, तो आप या तो इनसे पढ़ सकती हैं या इनसे पढ़ सकते हैं। इनके नोट्स बनाना और इनकी वीडियो को पढ़ना और नोट्स को बार बार रिवीजन करना। ठीक, उसके बाद क्या करना आपको, निमिषा मैडम की 120 रूल की PDF आती है, वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। उसको आपको रिवीजन करना है उससे, ठीक है। वो आपको बहुत हेल्प करेगा। यार मेरा गला बहुत हो रहा है यार खराब, सर्दी बहुत हो गई है ना। ये इसको आपको पढ़ते जाना है। और डेली क्या करना है आपको कि पिनेकल बुक या फिर किरण, इससे आपको स्पोर्ट एरर ये सब चीज़ें आपको इससे लगानी, प्रैक्टिस आपको नहीं से करना है ना, क्योंकि ये SSC का प्रीवियस ईयर है। अब इसी चलो जितने भी SSC के पेपर हुए हैं उसमें प्रीवियस ईयर उन्होंने क्वेश्चन पूछे ही हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको कौन से करनी है। उसके बाद आता है क्या, एक चीज़ निकल के आती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको क्या करना है, या तो आप इंग्लिश माध्यम पढ़ सकते हैं या फिर आप ऐसा कर सकते हैं सबसे अच्छा, हाँ ये भी सही है कि आप NCERT से पढ़ सकें। NCERT से पढ़ोगे तो वो अच्छा है, नहीं तो फिर इंग्लिश निमिषा मैडम है, वो बैंकिंग के लिए सुबह 7 बजे एडिटोरियल चलाती हैं, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं ना। तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा, इससे आप कर सकते हैं। डेली का आप कोशिश कीजिए कि मॉक दें डेली, है ना, सेक्शनल इंग्लिश के लिए। और जितने अभी एग्ज़ाम हुए हैं उनकी आपको सेट लगवाने है ना। भाई हम वीडियो थोड़ी मैं लंबी नहीं बना पाऊँगा, तो थोड़ा मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। थोड़ा मेरा गला ख़राब है, तो मैं आपको अच्छा फ्री होकर फिर आपको सब चीज़ समझाऊँगा। कुछ और चीज़ मेन चीज़ देख लेते हैं हम। इतना हो गया। और मेरे पहले 106 नंबर थे,
ये मेरा प्री का स्कोर है, ठीक है। मैंने कैसे कैसे किया था वो मैंने आपको बता दिया। इतना मैंने इंग्लिश के लिए किया है और बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की है, इससे अलावा मैंने और कुछ किया नहीं। मैं भी हिंदी मीडियम से था बट मैंने अच्छा किया था। जैसे 25 नंबर थे सीरियल 2025 में, मतलब 21 में, और 2024 में, और 2025 में मेरे नंबर थे 42.5 नंबर, ठीक है, इंग्लिश सेक्शन में। तो मैंने इनसे इतना ही किया था, बाकी ठीक था स्कोर, क्योंकि 2025 की इंग्लिश अच्छी आई थी, हार्ड लेवल जैसी है ना। इसके बाद हम बात करते हैं क्या, मैथ की। जिनका सिलेबस नहीं हुआ पहले सिलेबस अच्छे से ख़त्म करो पूरा अच्छे से। उसके बाद लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो, और पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर मॉडरेट, फिर हार्ड। और आपको हार्ड क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करके जानी है जितनी हो सके, वो आपको हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। सॉरी, है ना, इतना आपको करना ही है। और आप इवन कोचिंग सेंटर या गगन सर या अभिनव सर में जिससे भी आपकी ट्यून बैठती है आप उससे पढ़ सकते हैं। और आपको यदि उनका पेड कोर्स नहीं है तो पेड कोर्स मैं दे दूँगा आपको फ्री में। आप मेरे को कमेंट कर देना कि आप इसका कोर्स दे दो, मैं आपको कर दूँगा, है ना। मेरा टेलीग्राम चैनल का मैं आपको इसमें लिंक पे कर दूँगा, उसमें मैं आपको सब चीज़ डाल दूँगा, आप उसमें ज्वाइन हो जाना। प्रैक्टिस करनी है आपको ज़्यादा से ज़्यादा, और एडवांस को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, और हो सके तो हार्ड क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है ना। मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ भाई, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती थी, तो मेरा गलत सही काम नहीं कर रहा, उसको आपको भी दिक्कत हो रही होगी, मैं समझ सकता हूँ। तो मैं आपको सभी का दिन अच्छे से बता दूंगा। तो अभी थोड़ा मैं शॉर्ट ब्रीफली बता रहा हूँ रीजनिंग की। रीजनिंग में आपको क्या करना है, तो मैं भाई एक मिनट में। हाँ दोस्तों, अब देखो, तो रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, पहले जितने क्वेश्चन हुए हैं अभी तक वो लगाने, और जो नए नए टॉपिक आए हैं उनको आप यूट्यूब पर नए सर्च कर करके चेक कर सकते हैं। पीयूष सर से आप क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ सकते हैं, वो अच्छी पढ़ाई है उन्होंने। और एक सिकम एकेडमी करके एक चैनल है, उसमें भी बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आते हैं रीजनिंग के, वो आप कर सकते हैं। और जिनकी रीजनिंग बिल्कुल जीरो है तो वो क्या कर सकते हैं कि एक बलराम सर हैं, उन्होंने अभी ख़त्म करवाए हैं जो पेपर हुए हैं उनके, वो आप कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा देगा, है ना। इसके बाद बात करते हैं हम जीएस की। लूसेंट या फैटमैन, दो में से कोई भी एक बुक लग सकते हैं, मैं प्रमोशन किसी का नहीं कर रहा, बाकी ये ठीक है बुक। और ये भी बोल दे रहा हूँ, इन दोनों से सिलेक्शन नहीं होता। मेरे 2021 सीजी में 37.5 नंबर थे, 2024 में 32 नंबर थे, और 2025 में 35 नंबर थे, ठीक है, 37.5। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, इतने इतने मेरे नंबर थे। तो मैं बोल रहा हूँ दोनों से सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन दोनों को साथ पढ़ाना हुआ। और इन सबसे भी ज़रूरी है कि अभी कह रहा हूँ आपके पास अगर टाइम हो तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी बहुत अच्छा रोल निभाएंगे आपको, है ना। एनसीईआरटी से आप भी पढ़ सकते हो। और एसपीडी आपको पढ़ना है, एसपीडी से आप करंट अफेयर्स पढ़ना, और ज़्यादा से ज़्यादा बुक मतलब जो रही है पीडीएफ से पढ़ सकते तो पीडीएफ से पढ़िएगा, वो भी वो आपको अच्छा करेगा हेल्प, है ना। और ये हो गई बात। उसके लिए बात हम बात करते हैं मॉक के बारे में। एक सेकेंड, स्लाइड तो लाया हूँ मैं, क्यों लिख रहा हूँ ज़बरदस्ती यार। ग्रामर का मैंने बता ही दिया आपको, उनसे पढ़ना है, ठीक है। और रूल की रिलेटेड रखना, रूल आपके टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद वोकैबुलरी का मैंने बता ही दिया कि ब्लैक बुक से पढ़ना है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बता ही दिया मैंने कि इंग्लिश माध्यम से पढ़ सकते हो, या कहीं भी कितने ही चैनल है यार उनसे आप पढ़ सकते हो। इंग्लिश का मतलब ये नहीं होता कि आपको एडिटोरियल
बस रिदम होनी चाहिए कि अब क्या वो आपको बोल रहा है, कैसे सॉल्व करनी है और क्या क्या चीज़ें। वोकेबलरी पढ़िएगा और मतलब कहीं भी आप कुछ पढ़ें तो उसको ज़्यादा लिखिएगा मत, वोकेबलरी भी पढ़ते जाइए। जितना पढ़ते जाओगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आती जाएगी, है ना। मैथ का भी मैंने बता दिया आपको। सबसे पहले सिलेबस ख़त्म करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ना, और एडवांस पे इस पर ज़्यादा फोकस करना है। और जिससे भी ट्यूनिंग बैठे आपको उससे पढ़ना। पेड कोड आपको चाहिए होगा, मैं आपको भेज दूँगा। और पिनेकल या करन से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट पिनेकल ज़्यादा सही रहेगा, है ना। अर्थमेटिक पे भी आपको फोकस करना है, बट अर्थमेटिक से आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन एडवांस पे भी आपको पूरा फोकस करना है ना। अलजेब्रा एडवांस ये बहुत IMP टॉपिक हैं, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। और मैं ऐसा करूँगा, मैंने जो नोट्स बनाए थे एडवांस के, वो मैं एक आध दिन पूरी फ़ोटो खींच के मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँगा, आप उसको पढ़ सकते हो। जीके का मैंने बता ही दिया कि कैसे कैसे करना है। जीके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जीके के बिना सिलेक्शन नहीं होता है ना। पोस्ट में गया 2020 से 19 का कि जीके छोड़ सकते हैं फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना। करंट अफेयर्स में बता ही दिया मैंने। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप मौका लगाइए, है ना, और कोई ज़रूर सॉल्व करिए। स्टैटिक जीके के बारे में बात मैं करूँ तो स्टैटिक जीके के लिए मैं आपको एक अच्छी PDF दूंगा, मेरे पास है वो। आप वो PDF पढ़ोगे, लगभग 50 पेज की PDF है वो। उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा भाई, इतना डीप है यार वो। तक गजब के नोट्स बनाए थे मैंने UPSC EPF सिविल सर्विस की तैयारी की थी कुछ टाइम, तो वो मैंने बहुत गजब के नोट्स बनाए थे। वो मैं डाल दूँगा, आप उसको पढ़ लेना। कोई वीडियो कुछ नहीं देखना इसका, ना। साइंस के बारे में बात करें तो एस के झा से पढ़ सकती हो आप, या फिर अमृता मैडम ने भी अच्छे पढ़ाया, लेकिन वीडियो से मत जाइएगा आप। हो सकते PDF या बुक से ज़्यादा पढ़ सकते हो। और अगर ना समझने तो आप जा सकते हो, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ जीके के लिए जितना कम हो सके उतना कम वीडियो देखिएगा, है ना। और NCERT का कंपाइलेशन आता है साइंस के लिए, वो जरूर करिएगा, वो मोर इम्पोर्टेंट है। उससे आपका बहुत कुछ हेल्प हो जाएगा, ठीक है। रीजनिंग का बता ही दिया मैंने, शिगम एकेडमी से पढ़ सकते हो। और वो जो क्वेश्चन हुए उनको आपको लगाना ही है ना। मॉक टेस्ट आपको देना है। मॉक में आप कितने नंबर कमा, आपको डरना बिल्कुल नहीं है। प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। जो कमियां हो रही हैं उनको पहले अच्छे से करना, और ऐसा करना कि एक कहीं गलती हो गई उसको मेरे बार बार नहीं दोहराना। एक जो हो गया उसको ही मेरे को मतलब रिकॉल करते रहना। जो चीज़ गलत हो रही है उसको आप लिख सकते हो, और ऐसा करना कि ये चीज़ मेरी गलती हुई, आज के बाद ये चीज़ गलत कभी होनी नहीं चाहिए, ठीक है। और आपको टेस्ट में बता रहा हूँ अभी से स्टार्ट करना कि आपका सिलेबस भले ही हुआ ना हो या ना हुआ हो, नंबर कितने ही जाए वो फ़ायदा देगी, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि अब एग्जाम प्रैक्टिस कितनी कर मतलब पढ़ते जाओगे ना, तो आपको उसके फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चलता जाएगा हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मेरे को ये अच्छी से करनी है ना। तो मॉक देना इम्पोर्टेंट है, और मतलब मॉक देना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट उसका एनालाइज जरूरी है कि आपको क्या क्या गलती कर रहा है उसको, मतलब, है ना। मतलब क्वांटिटी ऑफ मॉक डिपेंड नहीं करता कि एनालिसिस मॉक कैसे कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है ना। और वही मैंने आपको बता दिया कि CGL का 25 निकल जाएगा तो B.Ed पे कमीशन लगने वाला, तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, एक रिस्पेक्ट आएगी। वो मैंने आपको शुरू में ये चीज़ क्लियर कर दी है ना। और आप आज से ही पढ़ना स्टार्ट करोगे या नोटिफिकेशन के बाद, ये आपको डिसाइड करना है। बट मैं ये कोई गलती बिल्कुल नहीं करना कि नोटिफिकेशन की वेट करना। नोटिफिकेशन 31 मार्च को आ ही जाएगा, ये पक्की बात है। और ज़्यादा समय नहीं मिलता, समय जाने में कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आज कल से ही तैयारी कीजिए। आप रोड मैप तैयार कीजिए, मैंने आपको बताया है। जो भी चीज़ हो रही हो गलती, आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करिएगा या यूट्यूब वीडियो पे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको पूरा रिप्लाई दूंगा, प्रॉमिस। और इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी, ठीक है। ये मैंने बताया कि मेरा कैसे कैसे स्कोर क्या आया है, कितने 180 कैसे स्कोर किया है, मेरी वीडियो है। आप इसको ज़रूर देखिएगा। और देखो अब वैकेंसी कट ऑफ के बारे में बताया मैंने कि कितनी कितनी 5 साल में कितनी कितनी गई है। तो आखिरी बार भी कट ऑफ लगभग 140 के समथिंग ही रहेगी, डिपेंड ऑन पेपर एंड वैकेंसी। तो आप मैं वही बोल रहा हूँ, यही बोल रहा हूँ कि आप 160 से 170 का आप टारगेट लेके चलिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। ये वैकेंसी का ट्रेंड है।
दो 10,000 के प्लस वैकेंसी तो इस बार है ही, ठीक है, 2026 में श्योर है। इस चीज़ का आप निश्चिंत रखिएगा। सॉरी भाइयों, मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है, इसलिए मैं जा रहा हूँ अभी। मैं आपको सब चीज़ बताऊँगा विस्तार से। तो बस मेरा भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है, मेरा निवेदन है आप सभी से, बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करना भाई, पढ़ाई करना, अच्छा मन लगा अपने माँ बाप के, अपने उनके लिए बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में। बहुत धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है यार, ख़राब होता जा रहा है, कंपटीशन इतना बढ़ रहा है, सरकार सुन नहीं रही, भ्रष्टाचारी चल रही है, पेपर लीक हो रहा है, कट ऑफ बढ़ रहा है, हर चीज़ पे देख के चल रहा है। तो आपको एक चीज़ अच्छे से फोकस करनी है, वो है क्या, पढ़ाई पे फोकस करना और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें जो भी चीज़ मुझे ना हो, और मिलते हैं फिर नया वीडियो में, अगले वीडियो में। और कुछ भी चीज़ छूट गई हो तो कमेंट करके पूछ लेना मुझसे, मैं आपको सब चीज़ बता दूँगा। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, ठीक है, नमस्ते।